चलिए, जैसा कि आप सभी छात्रों को ज्ञात है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। आप सारे वैसे छात्र जो लगातार पढ़ाई करते रहे और वहां तक पहुंचने के लिए काफी एफर्ट्स लगाए, जो भी काम किए उसका अब जांच होगा। तो आप में से बहुत सारे छात्रों के मन में अलग अलग तरह का जो है ना परिस्थिति बन रहा होगा। किसी के मन में घबराहट है कि आखिर क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, किसी के मन में घबराहट है कि आखिर हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, जीके जीएस तो तैयार ही नहीं हो पाया, वो किसी के मन में है कि जीके जीएस अच्छा कर लिए तो मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा क्योंकि उसमें मेरा पकड़ कमजोर है। तो ये सारा अभी जो है ना विवाद चल रहा है आप सारे छात्रों के मन में। स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब सफलता हासिल करना होता है तो हर पहलू पर ध्यान देना पड़ता है और विवादित ब्रेन तो रहता ही है हर वक्त। लेकिन उसी विवादित ब्रेन को अब जो है ना पेसिफाई करने का समय आ गया, क्योंकि अब हम विवाद में फंस नहीं सकते हैं। मेंटल डिस्टरबेंस है ना कि क्या होगा नहीं होगा, उन सारे बातों को साइड करके अब आप क्या करेंगे उस पर विचार किया जाए। तो सबसे पहले आप सारे छात्रों को हम अभी से ही शुभकामना दे दिए, क्योंकि शुभकामना जो है ना बहुत काम आता है और वो शुभकामना आप सभी को दिया गया है सफलता हासिल करने के लिए। हम बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और शुभकामना ये सब लेते हैं, तो कारण यही है कि उससे हम में एनर्जी आता है और एक विश्वास जागता है, क्योंकि सभी बोलते हैं अच्छा ही होगा, अच्छे से फेस करके आओ। और आप सारे छात्रों से हमारा यही मैसेज भी है कि आप सारे छात्र अब बहुत पढ़ाई पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि जिस जगह पर कोई कमी दिखा होगा ना उस टॉपिक को फिर से थोड़ा सा देख लीजिए फास्ट में। काम यही करना है। अब मैथ्स किसी का बहुत अच्छा नहीं हुआ ना तो अब रोक दीजिए, लेकिन जितना अच्छा हुआ है उसको एक बार अच्छे से देखिए फास्ट में। उसमें जहां पर टफनेस है उसको एक बार पलट कर जरूर देखा करिए। जीके जीएस में भी वही बात है, लगातार पढ़े हैं तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उन सारे को, या और भी कहीं पढ़े तो जो भी क्वेश्चंस कराया गया है उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार, इन्हें थ्रो बोलते हैं ना ऐसे करके, थोरो है ना, वो पढ़ाई आप जरूर कर लीजिए। जब पेपर होता है तो आप जो है उस पेपर के बारे में भी चर्चा जो छात्र देकर आते हैं उनसे कर लीजिए। उस पेपर को देखिए क्या पूछा और उसी पैटर्न के अनुसार आप अगले डे के लिए अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि रिजेम्बलेंस रहता है। लगातार आपका जो ये पेपर चलता है तो उसमें रिजेम्बलेंस रहता है। इसलिए आप सारे छात्र अब क्या करिए, सबसे पहला काम कूल करिए अपने माइंड को। कूल करने का अर्थ है कि विवादित ब्रेन को अब रोक दीजिए, छोड़िए, हटाइए। जो हो गया वही तैयारी है, मेरा परफेक्ट है और हम उसी तैयारी से एग्जामिनेशन हॉल में फाइट करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सारे छात्र जो है हमारी शुभकामना के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और परीक्षा खुशी मन से दीजिए, और जिसमें एक्यूरेसी है, विश्वास है कि ये मेरा बिल्कुल सही ही है, वैसे सारे प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में लेंदीनेस लगे या कंफ्यूजन लगे तो आप उसको स्किप करने में टाइम किल मत करिए। यस नो सोचना है बहुत जल्दी, टाइम अगर ज्यादा लगाते हैं, कभी कभार होता है ना मैथ्स में, स्टेप्स बढ़ा दिए, उलझ गए, फिर बैक आए, फिर भी उलझे हुए रह गए, फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐसा कभी नहीं करिए। दिख जाता है कि ये कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, हमसे शायद नहीं हो पाएगा, स्किप करिए। फर्स्ट राउंड में पहले स्किप करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन का एफर्ट्स कर लीजिए, वो जहां से भी हो। तब जब आपके पास में सारा क्वेश्चन बन गया और कुछ छूटा हुआ है, उस छूटे हुए में एक लुक देते हैं कि फिर कौन सा बन सकता है, कम समय में आप वैसे प्रश्न का अटेम्प्ट लेकर के आएंगे तो सफलता बिल्कुल हासिल करेंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका भी रोल और नाम उसमें दर्जित रहेगा।
चलिए बस इसी शुभकामना के साथ आप सारे छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप सारे छात्र मेहनत किए हैं, मेहनत रंग लाएगा ही, ऐसा हमारा विश्वास है, और यही विश्वास आपका होना चाहिए। घबराहट को दूर कर दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के खुशी मन से एंजॉय करना है एग्जामिनेशन को। इसी सोच के साथ आप एग्जामिनेशन दे करके आइए। जब स्कोर कार्ड निकलता है आप उसका स्कोर मिलाते हैं, किस लेवल तक आपका रीच है, उससे अंदाज मिल जाता है कि आप कहां तक जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शुभकामना या कुछ अच्छा मैसेज देना, है ना, ये सब तो सब्सिडरी होता है। मेन यही है कि आप कितना मेहनत किए हैं और कौन कौन चीज पढ़े हैं, रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े वो मेमोरी में है कि नहीं है। इसलिए समय जब लास्ट हो जाता है, हम पूरे उस रण मैदान में पहुंचने को तैयार हो गए, वो समय आ गया तो अब पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। उसी में लूप होल्स को देखा जाता है, कहां पर क्या दिक्कत है, उन सारे को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आप सारे छात्रों को हमारे तरफ से। आप अच्छा करके आएंगे, जब पास करेंगे आप शिक्षक बनेंगे, और अच्छा शिक्षक बनेंगे, अच्छा पढ़ाई देंगे छात्रों को, छात्रों का भविष्य आप भी निर्माण करेंगे वहां पर। इसलिए बिना घबराहट का एक बार एग्जामिनेशन देकर तो देखिए, ठीक है। चलिए यही सबसे अच्छा मैसेज हमारे तरफ से आप सभी छात्रों के लिए, चाहे वो कहीं भी दे रहे हैं, है ना, कहीं के भी छात्र हैं, तो निश्चित रूप से विश्वास के साथ एग्जामिनेशन दीजिएगा, और जो आए उसी को पहले रो में बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। थैंक यू।